जो फ्लावर खिले हुए हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं मित्रों। अभी रात में कुछ लाइटिंग का असर है और कुछ इनकी खूबसूरती ज़्यादा, लाइट कम, मिला जुला अभी शाम को इस तरह से दिख रहा है। 6 बज गए हैं, लेकिन अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है आजकल। ये देखिए, ये भी सिंगल पेटल वाला है रेड कलर का, और इधर ये सिंगल खिला हुआ है हमारा वेरीगेटेड सिल्वर लीफ में रेड। ये भी बहुत भर के खिल रहा है इस बार। 2-3 तो मैं फेंक चुकी हूँ, सूख गए। बहुत प्यारा लगता है इसका भी कलर शेड। ये है दूसरा उसका ब्रांच, और ये जो जिसमें ग्रीन है और रेड खिल रहा है ये है, लेकिन पत्तियाँ उसकी वेरीगेटेड नहीं हैं। और ये वेरीगेटेड है, ये फ्लोरीबंडा का ही प्रकार है। छोटे छोटे उसी के जैसे सेम साइज़ के फूल हैं। बहुत छोटा फूल होता है, छोटा फूल देख के ही लाई थी, लेकिन फ्लोरीबंडा में ही आएगा। रेड कलर है, मिक्स है, और बड़ा प्यारा सा है। ये भी ज़्यादा खिल रहा है। तो इस तरह से मैं नाइट व्यू दिखाने नहीं आई हूँ मित्रों। अभी मैं स्प्रे करूँगी, इसमें फॉलियर स्प्रे करने वाली हूँ मैं 05234 और 0050 का। तो इस तरीके से अभी मेरे फ्लावर्स और प्लांट इस तरफ कैसे लग रहे हैं, मैं इस तरफ उन्हीं पौधों में दूंगी जिसमें कलियाँ नहीं बन रही हैं, और बाकी जो खिल रहे हैं वो तो खिल रहे हैं। उसमें स्प्रे नहीं करूँगी, और फोलियर स्प्रे करना है। और अगर हो भी जाता है तो कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कलियाँ या फूल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हम देख के करेंगे। तो इस तरीके से जिसमें नहीं हो रहा है उसमें डालूंगी, और बाकी जो खिल रहे हैं वो तो खिल रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, और काफ़ी मात्रा में खिले हैं। जो खिले हैं वो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। रात को बिल्कुल अंधेरा हो गया है मित्रों। आजकल बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है 5:30 में। ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा सा विंटर का असर है। तो स्प्रे करनी है, मैं उसी पे चर्चा करते हुए थोड़ा सा फ्लावर आपको दिखा दूं। तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और हम आज करने वाले हैं अपने प्लांट्स में 05234 और 0050 का फोलियर स्प्रे। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे उस तरफ में फ्लावर नहीं बन रहे हैं कई प्लांट में, और बाकी तो कलियाँ ही कलियाँ आपको दिखाई देंगी। और इतना ज़्यादा एक ही बंच में है कि ये झुक गया है। देखिए फ्लावर को, इतनी सारी कलियाँ हैं कि पूरा नीचे ये लटक गया है ऐसे, क्योंकि स्टेम इसका बहुत पतला है। देखेंगे तो ये देखिए, और इसमें इतने सारे फ्लावर लगे हैं। 6 तो खिले हुए हैं इस प्रकार से, और बाकी में नहीं है ना, एक ही में है ये भी। और जिसमें है उसमें अच्छे से खिल रहे हैं और खिलने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा ब्रांच था, फूल बहुत बड़ा था साइज इसका, सारे झड़ गए, अब एक बचा है। और इस तरीके से ये यहाँ पर चल रहे हैं। लाइट है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं 6 बजे ही 5 के बाद स्प्रे कर दूंगी सोची थी, पर एकदम टाइम से नहीं निकल पाती हूँ, काम भी रहता है तो नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं स्प्रे करूँगी, वहाँ पर चलते हैं। तो इस तरफ जो प्लांट रखे हैं ना, इसमें कुछ में फ्लावर्स आ रहे हैं, आप देखेंगे तो कुछ में फ्लावर्स आ रहे हैं, कलियां बनी हुई हैं, खिल रहे हैं, लेकिन बाकी में नहीं है। वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया है। मैं इनकी लीव्स कम कर दी हूँ, और कुछ अब मौसम के असर से भी पीले होकर के पत्ते झड़ रहे हैं। डोरमेंसी नहीं है मित्रों, ये डोरमेंसी का साइन नहीं है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से क्या होता है, जब कंटिन्यू तेज़ धूप आता है ना, तो पत्ते पीले होकर के गिर जाते हैं। और फिर वो इतना ग्रोथ, अभी कली बन रही है या अपने ग्रोथ में उन लोग अपने एनर्जी को लगाते हैं, तो जो ओल्ड लीव्स होती हैं वो यहाँ पर पीली हो जाती हैं। वो उन पे ध्यान नहीं देता प्लांट, ऐसा समझ सकते हैं। इसी वजह से कुछ लीव को कम कर दीजिए, ऐसा बोलती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से। मैं अपने अनुभव से ही काम करती हूँ इतने सालों के। तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ पत्तियों को कम कर देती हूँ। अभी जो बारिश में वेजिटेटिव ग्रोथ हुए रहते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो ये मैं समय समय पर आपसे शेयर करती रही हूँ। तो अभी मैं जो प्लांट्स पर काम करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं 05234 और 0050 का स्प्रे करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं इसको दोनों को ले ली हूँ, दोनों को इसलिए मिला रही हूँ कि 05234 की ज़रूरत इसलिए है कि ये जो फास्फोरस रिच होता है, नाइट्रोजन तो 0 है पर फास्फोरस इसमें 52 है और 34 पोटास है। तो 05234 का रेशो है इसमें। तो इसमें जो 52 फास्फोरस है ना, फास्फोरस किसी भी प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कैल्शियम के बाद अगर कोई खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो वह है फास्फोरस। पौधों को फास्फोरस की ज़रूरत
होती है। और ये जो फास्फोरस इसलिए भी इनको हम ऊपर से देते हैं ताकि इनकी फास्फोरस की जो मात्रा है वो मिट्टी में बरकरार रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश में क्या होता है, लगातार बारिश होने से मिट्टी से इसके सारे पोषक तत्व जो हैं वो बह गए हैं पानी के साथ। तो अब इनमें वो तत्व की कमी है, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ भी कई बार डिस्टर्ब होता है और कहीं से स्टेम रॉट होता है, स्टेम में ग्रोथ दिखाई नहीं देगा आपको, जड़ में ग्रोथ नहीं होगा। तो ये जड़ से लेकर के ऊपर टॉप तक के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है फास्फोरस और पोटेशियम का भी वही काम रहता है। वो पोटेशियम जो देते हैं वो भी हमारा यहाँ पर फ्लावर की कलर को चटक बनाता है, उसके बीज बनाने की फल की क्षमता को वो डेवलप करता है। और फास्फोरस भी ऐसे ही करता है, लेकिन फास्फोरस जड़ को भी मल्टीप्लाई करता है, इसकी कोशिकाओं को विभाजित करता है, बढ़ाता है। इनके पूरे ओवरऑल और ग्रोथ के लिए आप इसको कह सकते हैं कि बहुत फ़ायदेमंद है। इसीलिए मैं फास्फोरस रेज 05234 ली हूँ। और पोटास जो है इनके कलर को चटक कलर बनाएगा, इनके फूल की क्वालिटी को दोनों इन लोग सुधारते हैं, बहुत डेवलपमेंट होगा, कलर में भी, फ्लावर भी, साइज़ भी बड़ा होगा। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पर 05234 को लेते हैं। और 0050 इसलिए इसमें मैं मिला रही हूँ कि मेरे पास है, और है तो फास्फोरस उसमें ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पोटास भी ज़्यादा डालना चाहती हूँ, ताकि क्योंकि मैं इसको अभी फ्लावरिंग के लिए डाल रही हूँ। मेरा मोटिव है कि मैं ज़्यादा फ्लावरिंग देखूँ, मैं अपने प्लांट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर देखना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इनमैच्योर प्लांट पर डाल रही हूँ, मेरे सारे प्लांट मैच्योर हैं। और ऐसा नहीं है, मतलब इनमैच्योर बोलने से मतलब कि वो परिपक्व ही नहीं हुए हैं और मैं फूल देखना चाहूँ और सारे प्रकार के खाद डाल दूँ तो फ्लावर नहीं आएंगे। फ्लावर तभी जब आएंगे जब आपका पौधा मजबूत होगा। तो पौधा मजबूत है सारा, इसलिए मैं इसकी छिड़काव अभी कर रही हूँ। पहले भी की हूँ, लेकिन कई बार ये अब करने से धुल गया बारिश में और काम नहीं किया, नहीं दिख रहा है बहुत अच्छे से फ्लावर, इसलिए। तो फास्फोरस और पोटेशियम दोनों जो होते हैं, इन लोग हमारे जड़ से लेकर के इसके टॉप तक के पूरे में काम आते हैं। और ये ऐसे खनिज पदार्थ हैं मित्रों, जो कि इसके फूल, फल और उसके बीज, अगर बीज वाला कोई है, खाद्य पदार्थ वाला, धान, गेहूँ, किसी में भी, फल फूल सब में, ये टोटल उसके बहुत अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद घटक होता है। तो NPK 05234 को मोनोफास्फेट कहते हैं, मोनोपोटेशियम फास्फेट कहते हैं, वैसे पूरा मोनोपोटेशियम फास्फेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NPK बोलते रहते हैं आसान होता है, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम तीनों पाया जाता है। तो चलिए मित्रों, हम इसको मिला लेते हैं। कितना मिलाना है, तो मैं यहाँ पर ली हूँ, इसमें पानी है, इसको कम कर दे रही हूँ थोड़ा। तो ये हमारा 05234 है, जिसको मैं इस डिब्बे में खाली करके रखी हूँ पाउच से, और ये 1 किलो ला के रखी रहती हूँ मैं। और ये हमें मिलाना है 1 लीटर में 2 ग्राम के हिसाब से, 1 लीटर में 2 ग्राम के हिसाब से मिलाना है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा टीस्पून है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें 1 फुल टीस्पून ली हूँ, क्योंकि ये जो पानी है मेरा 4 से 5 लीटर है। तो 2 ग्राम के हिसाब से 4 लीटर में हमको डालना है। तो मैं छोटा 1 चम्मच के फुल टीस्पून ली हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि अभी मैं 050 भी मिलाऊँगी, तो एक डालते डालते अनुमान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 05234 का, यहाँ पर ये मोनोपोटेशियम फास्फेट का 1 चम्मच ले रही हूँ, और ये पूरी तरह से वाटर सॉल्युबल है, बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर ये मिल जाता है, बहुत घुलनशील है, डालते ही मिल जाएगा। तो ये हमारा 4 से 5 लीटर है, उसमें ले लिए। और ये है हमारा यहाँ पर 0050, ये है देखिए 0050। तो ये हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, ये है पोटेशियम सल्फेट। तो हम इसको कितना लेंगे, इसको भी 2 ग्राम के हिसाब से लेना है। तो चूँकि यहाँ पर हम 1 स्पून इसको ले चुके हैं, तो ये भी उसी तरह से आता है, इसका भी कलर वाइट ही होता है, ये देखिए। तो इसको भी मैं इस तरह से यहाँ पर लूँगी। ये कम है, थोड़ा सा और निकालूंगी, उसमें थोड़े से सॉलिड पार्ट हो गए हैं, उसको खाली नहीं की हूँ। तो ये 0050 है, ये हम इतना मिला लेते हैं। ये इतना मिला ली। अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह से स्टिक की मदद से हम इसको घोल लेंगे। पिछली बार मैं आपसे शेयर की थी, तो इसमें मैं
साफ फंगीसाइड भी मिलाई थी, लेकिन इस समय मैं साफ अभी नहीं मिला रही हूँ। साफ मैं अलग से मिला दूँगी। इसमें अभी इसलिए नहीं मिला रही हूँ कि कुछ फ्लावर्स भी खिले हुए हैं, उन पे पड़ेगा तो उसका स्पॉट दिखता है। और ये जो है ये ट्रांसपेरेंट कलर है, बिल्कुल वाटर के साथ मिल गया है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं मिला रही हूँ। कई वजह होती है हमारे काम करने का, अपना एक तरीका होता है। और हम इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं मित्रों, ये मिट्टी में भी डल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी में डाल देने से ये जड़ के ग्रोथ में भी, जड़ों को मल्टीप्लाई करने में बहुत सहायक होता है। हमारी जो कोशिकाएं रहती हैं ना, हमारे शरीर के जैसे प्लांट में भी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं का विभाजन करके ज़्यादा जड़ बनाने में इनको, और जड़ बनाने के साथ साथ पूरे पौधे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, पौधे को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही सहायक होते हैं। मतलब उनको, पौधे को, वो उनके जो भोजन है उनको लेने में भी सहायक होते हैं। मिट्टी से जो खनिज तत्व उनको चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, उनको ग्रहण करने में भी इन लोग हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत गुणी, मतलब गुण वाला ये तत्व इसमें रहता है, खनिज तत्व। तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए, तब हमारे पौधे का ओवरऑल ग्रोथ के साथ साथ फ्लावर भी देखने को मिलेगा। बस मित्रों, मैं इसको अपने स्प्रे बॉटल में डाल लेती हूँ, फिर डाल के आपको दिखाती हूँ। खुल गया है ये, मैं अपने 2 लीटर की स्प्रे बॉटल में भर ली हूँ। इसको एक बार 3 बार में हो जाएगा। ये कम कम भरती हूँ, एयर के लिए भी जगह चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको भर करके और इसमें कर ली हूँ। बस एक सिरे से मैं ये डाल करके दिखाती हूँ, इसी तरह से इसको देना है। तो जहाँ जहाँ ये फ्लावरिंग नहीं हो रही है, देखिए इस तरीके से इसको नहला दीजिए। और जब भी हमको ये स्प्रे करना है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि समय एक तो अर्ली मॉर्निंग होनी चाहिए, या तो इसी तरह से 5-6 बजे, जब धूप पूरा ढल जाए उसके बाद ही अपने को देना है। बहुत अच्छे से हो रहा है, धीरे धीरे, टाइम लगता है। अब चूँकि बड़ी मशीन तो रहती नहीं है, देखिए पूरा नीचे तक जा रहा है, गीला हो गया। इसी प्रकार से सारे पौधों में दे देंगे। इसको और दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। बस सुबह शाम का समय ध्यान रखिए। कभी भी आप फोलियर स्प्रे करते हैं तो इसको शाम को कीजिए, इधर अंधेरा जब भी दें इसको, सुबह और शाम, एकदम धूप निकलने से पहले दे दीजिए ताकि ये एब्जॉर्ब कर लें अच्छे से, और या तो शाम को दीजिए। तो इस प्रकार से इसको बहुत अच्छे से नहला देना है मित्रों, पूरा खूब अच्छे से दे दीजिए पानी। इस तरीके से पूरा जहाँ जहाँ देना है, पूरे ऊपर टॉप से लेकर के जहाँ जहाँ देना है, मतलब पूरे प्लांट को नहला दीजिए, तब उसके सही ब्रांच पे कलियाँ बनेंगी। क्योंकि पौधा मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, पौधा कमज़ोर है उसके बाद आप देंगे तब प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन आपको फूल नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कि मैं खाद पानी दूं और पौधा परिपक्व नहीं हुआ है और आपको फूल दिखाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से चलिए, इसको थोड़ा सा भी कंटिन्यू एयर देना पड़ता है। तो बस मित्रों, इसी तरह से मैं इसको फोलियर स्प्रे करूँगी अभी यहाँ पर के जितने प्लांट हैं, और उस तरफ को दूसरे दिन करूँगी। एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, बहुत लेट हो जाता है, वीडियो भी लंबी हो गई है। तो इस प्रकार से आप पूरे समय इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको 15 दिन में कर सकते हैं। अल्टरनेट इसका यूज़ करना है तो 15 दिन के बाद फिर से उपयोग कर सकते हैं, उसके पहले नहीं करना है। कम से कम महीने में आप 2 बार दे सकते हैं, सीजन है तो। अभी जैसे मैं दे रही हूँ, इसके बाद अभी मैं इसको नहीं दूँगी, क्योंकि अब धीरे से हमारा पौधा जो है दिसंबर में डोरमेंसी में चला जाएगा। हमारे यहाँ दिसंबर में जाता है मित्रों, नवंबर में बहुत ज़्यादा ठंड शुरू नहीं होती है। पत्ते झड़ रहे हैं, मैं आपको बोली डोरमेंसी का साइन नहीं है अभी का। अभी ये फिर से पत्ते झाड़ेंगे जब हमारे यहाँ, तो फिलहाल नवंबर से शुरू होगा ये। अभी जो पीले पत्ते हुए हैं वो बारिश की वजह से हुए हैं और मौसम की वजह से। और कुछ इस तरह से हमारी लाइटिंग लगी हुई है, सामने से दिखता है, यहाँ से तो बस यूँ ही है और चल रहा है, क्योंकि लंबी लाइन है। जितना बनता है उतना करते हैं। बस मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें। तो इस प्रकार से इनका स्प्रे करते रहना है, 15 दिन में करना है। देने का टाइम सुबह या शाम, सुबह धूप निकलने से पहले 5 से 6 बजे के बीच दे दीजिए। शाम को देना है तो 6 बजे मौसम ठंडा हो जाता है, या 5 बजे, आजकल ठंड का दिन है। गर्मी के दिनों में तो मैं 7 बजे 8 बजे देती हूँ। तो इस प्रकार से आप इनको फोलियर स्प्रे करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने पौधे को फूल देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।